गाइस, मैं आप लोगों के पास फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, वह बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सचिन था। वह किसान सब्जी का खेती करता था। वह अपनी सब्जियों को हाथ गाड़ी में लेकर गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन वह एक गांव में सब्जी बेच रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहता है कि हे भाया, आप से हमारे मालिक बात करना चाहते हैं। तो सचिन कहता है, किस मामले में और क्या बात करना चाहते हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, सब्जियां मंडी में बड़े व्यापारी, सब्जी मंडी के सबसे बड़े व्यापारी हैं वे। तब सचिन कहता है, मुझसे क्या बात करेंगे भाई? तब हरिया कहता है, सचिन भाई, आप सब्जी घूम घूम कर बेचते हो, तो मेरे मालिक कह रहे थे कि आप सारी सब्जियां हमारे मालिक को बेच सकते हैं, एक बार में ही सब सब्जियां बिक जाएगी। सचिन कहता है, नहीं हरिया भाई, मैं किसी सब्जी के दलाल के पास सब्जी नहीं बेचूंगा। मैं एक किसान हूँ और मैं मेहनत करने से नहीं डरता, और मैं लोगों को साफ सुथरी और ताज़ा सब्जी बेचता हूँ। भले ही मुझे मुनाफा कम हो, लोगों को तो अच्छा सब्जी मिलेगा और अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं मंडी में नहीं बेचता। और वैसे भी मंडी में जो माल पहुँचता है वह लोगों तक पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है और वह ताज़ा भी नहीं रहता। तब हरिया कहता है, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर से तुम सोच लो। तब सचिन कहता है, हाँ भाई, मैंने सोच लिया है। तब हरिया कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। वह जान चुका था कि हरिया सचिन उसे सब्जियां नहीं बेचेगा। फिर सचिन वहाँ से सब्जी लेके बेचने चल पड़ता है। रोज की तरह वह सब्जी बेच ही रहा था और बेचते बेचते दूर गांव निकल पड़ा। तो वह सोचता है कि बहुत देर हो गई है और आज सब्जियां भी नहीं बिकी है, तो क्यों ना आज की रात में यहीं कहीं रुक जाता हूँ। कहकर वह एक जगह गया और वहीं पर एक आदमी खड़ा था। उसने सचिन को आवाज लगाई, अरे भाई सुनते हो? ओ भाई। फिर वह सचिन के पास आ गया। आप कौन हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते हो। सचिन ने देखा कि वह आदमी का वेशभूषा एक अमीर आदमी की तरह लग रहा था। लगता था कि वह एक अमीर आदमी है। तब सचिन कहता है, अरे भाई, मेरा नाम सचिन है, मैं सब्जियां बेचने आया था और देखते ही देखते काफ़ी अंधेरा हो गया, तो मैं यहीं कहीं रुक जाऊंगा। सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं रात में सफ़र नहीं करना चाहता। 4 पहर रुकूंगा और कल सुबह चला जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रात को रुकने के लिए मुझे कोई आसरा मिल सकता है? अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है? आपको हमारे गांव में आसरा मिलना बहुत आसान है, इसके लिए परेशान मत होइए। मेरा घर ही इतना बड़ा है कि आप आराम से वहाँ रह सकते हैं। फिर सचिन कहता है, वहाँ पहुँचकर अपनी सब्जियों को ठेले से निकालकर वहाँ रख देता है। फिर तभी वह आदमी कहता है कि मेरा नाम गणपत है। फिर दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती है। गणपत कहता है, सचिन भाई, क्या ये सब्जियां तुम्हारे खेत के हैं? तब सचिन कहता है, हाँ गणपत भाई, ये सब सब्जियां मेरे खेत के हैं और मैं अपनी सब्जियां खुद बेचने में भरोसा रखता हूँ। आपका बहुत बहुत मेहरबानी गणपत भाई कि आज आप मुझे यहाँ रुकने दिए। तब गणपत कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, इंसान ही इंसान का मदद करते हैं। तब सचिन कहता है कि आप जैसे इंसानों के वजह से ही हम गरीब आदमियों का भला होता है। भाया सचिन भाई, तुम बहुत अच्छे किसान हो जो कि खुद ही सब्जी खुद बेचते हो। हर कोई खरीद सकता है कम कीमत पर। अगर तुम्हारे जैसे सभी किसान सोचे तो
यह सभी बहुत भला होगा। आजकल के दलाल सब्जियों को कम कीमत पर खरीदते और महंगी कीमत पर बेचते हैं। दलाल सब्जियों को इकट्ठा करते हैं और किसानों को ही महंगी कीमत पर बेच देते हैं। मुझे तो लगता है कि उनका यह काम उचित नहीं है और आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो ऊंचे दामों में सब्जियां खरीदते हैं और उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है, तो क्या करें। हर किसान अगर तुम्हारी तरह सोचे तो लोगों का कितना भला होगा। सचिन, आपने तो सही कहा सेठ जी, इसीलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सेठ जी, तुमने सही कहा सचिन, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तो ठीक है, तुम आराम करो। सचिन, जी हाँ, आपने सही कहा सेठ जी, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, फिर दोनों आराम करने चल जाते हैं। गणपत ने एक चारपाई वहाँ रख दी थी जिसमें सचिन सो जाता है, पर उसे नींद तो नहीं आ रही थी। वह सेठ के बारे में सोचने लगता है कि सेठ जी कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे लिए एक चारपाई डाल दी। इतना धन होने के बावजूद भी उन्हें धन का कोई घमंड नहीं है और इनका मन भी कितना निर्मल है। ऐसे इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आज के जमाने में। वह ऐसी बातें सोचते सोचते सो जाता है। फिर सुबह चिड़ियों की आवाज़ से सचिन उठ जाता है। फिर सुबह अपने आप से बातें करता है कि सेठ ने अपने घर पर आश्रय दे के मुझ पर बहुत कृपा की है, इसके बदले मैं सेठ जी को कुछ सब्जियां दे देता हूँ। कहकर वह अपनी सब्जी के टोकरी के पास पहुँचा। देखता है कि उसमें से तो कुछ सब्जियां निकली हुई है। वह फिर सेठ जी के पास पहुँच गया और उनसे पूछा, गणपत सेठ जी, कल रात मैंने सब्जी की जो टोकरियां रखी थी सभी भरे हुए थे। सेठ जी ने, लेकिन मैंने तो अभी जाके देखा तो सभी टोकरियां थोड़े थोड़े खाली हो गए हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं सेठ जी? तब सेठ गणपत कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, कल मैं तुम्हारे सामने ही तो सोने चला गया था और तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तो तुम्हें अपने घर में आसरा देके गलती कर दी। सचिन को समझाने लगा। सचिन को समझने में देर नहीं लगी कि सेठ गणपत ने ही उसकी सब्जियां चुराए हैं। सचिन बहुत क्रोधित हो गया और बोला, तुमने पहले विश्वास दिलाया और फिर विश्वासघात किया है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाते के बाद तुमने मेरे सारी सब्जियां चुरा लिया। तब गणपत कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो सचिन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सचिन? जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझी पे शक कर रहे हो। ये कैसा नियम है तुम्हारा? सच में मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारा सहारा किया और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तो तुम्हें अच्छा इंसान समझा था, मैंने तुम्हें आसरा देके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सेठ की बातें सुनकर सचिन बहुत क्रोधित हो गया और बोला, पहले तो तुम चोरी करते हो और फिर सीनाजोरी कर रहे हो। झूठ मत बोलिए, मेरे सब्जी लौटा दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सेठ गणपत कहता है, अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं धक्के मरवाकर निकाल दूंगा। फिर सचिन मन ही मन सोचने लगा, अब इससे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। वह कहकर वहाँ से चला जाता है और सभी सब्जियों के ठेले पर डाल लेता है और वहाँ से निकल गया। और वह वहाँ से निकलकर सीधे गांव के सरपंच के पास गया और सचिन ने सरपंच को बीती रात की पूरी कहानी सुनाई। तब सरपंच किशोर बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सब्जियां सेठ गणपत ने चुराए हैं तो मैं तुम्हें वापस दिला दूंगा, लेकिन जैसे कि तुमने बताया कि गणपत एक अमीर आदमी है तो वह
तुम्हारे सब्जी कैसे चुरा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सब्जियों को कोई और चुरा लिया हो? तब सचिन कहता है, नहीं सरपंच जी, यह काम कोई और नहीं किया है, ये काम तो सेठ गणपत ने ही किया है। तब सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, अब इसका फैसला तो सेठ गणपत से बात करके ही लिया जाएगा। फिर सरपंच ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि गौतम, जाओ और सेठ गणपत को बुलाकर लाओ। जब सेठ गणपत सरपंच किशोर के घर पहुंचा तो देखा कि सचिन तो पहले से वहीं खड़ा है। उसे देखकर गणपत क्रोधित हो गया और सरपंच से कहने लगा कि सरपंच जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो इस किसान की मदद करने के उद्देश्य से इसे रुकने को कहा और ये मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं भला इसके सब्जी क्यों चुराने लगा? मेरे खेत में भी सब्जियां हैं सरपंच जी, लेकिन ये एहसान फरामोश मुझे ही दोषी बना रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं सरपंच जी। तब सरपंच जी कहते हैं, सुनो गणपत, चोरी तो तुम्हारे घर से ही हुआ है, तो जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा गणपत। तब गणपत चुप था। फिर सरपंच ने कहा, सुनो गणपत, तुम्हारे खेत में भी तो सब्जियां लगे हैं, उनमें से 2-4 सब्जियां लेकर आओ। गणपत जाओ। फिर गणपत वहां से निकल जाता है और अपने घर में जाता है और इधर सचिन से सरपंच जी और कुछ पूछते हैं। उतना में ही गणपत वापस आ जाता है और सब्जियां दिखाता है। फिर सचिन को कहते हैं कि सचिन, तुम भी अपने ठेले से सब्जियां लेकर आओ। तो सचिन भी कुछ सब्जियां लेकर आ जाता है। फिर वहाँ एक और आदमी आता है जो तरह तरह के सब्जियों को पहचानता और जानता है। तो सरपंच उसके ओर देखता है और कहता है कि गेंदलाल, ये गेंदलाल है जो कि तरह तरह की सब्जियों का पारखी है। सब्जियों के गुणवत्ता के बारे में यह आसानी से परख लेता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। गेंदलाल, ये सब्जियों को देखो और जांच करके बताओ, क्या ये एक ही जगह के हैं? नहीं। फिर गेंदलाल ने सब्जियों को बारीक से देखा और कहा कि इन्हें देखकर तो पता नहीं लगाया जा सकता, इन्हें चख के ही पता लगाया जा सकता है सरपंच जी, क्योंकि देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं। फिर सरपंच जी ने उसे चखने को कहा तो गेंदलाल ने उसे चखा तो उसके हाथ पांव हिलने लगे। फिर गेंदलाल जमीन पर गिर गया। यह देखकर सब चकित हो गए कि ये क्या हो गया। तभी सरपंच ने वहां खड़े एक और व्यक्ति को कहा कि देखो गेंदलाल को क्या हो गया। वैद्य जी। तब उस व्यक्ति ने गेंदलाल को छू के देखा और कहा कि सरपंच जी, इस सब्जी में तो जहर था, इसीलिए इसे खाते ही गेंदलाल बेहोश हो गया है। इसके प्राण भी जा सकते हैं अगर उपचार नहीं किया गया अभी के अभी तो। फिर गेंदलाल को कुछ व्यक्तियां के सहारा से वैद्य के घर ले गए। इधर सरपंच जी ने गणपत से कहा, क्या है सेठ जी, तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुमने अपनी खेतों में जहरीली सब्जी लगा रखे हो। मैंने एक मामला सुना था कि जहरीली सब्जियों खाने से एक व्यक्ति का मौत हो गया था। लगता है मुझे वो सब्जियां तुम्हारे पास से ही लिया गया था। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के भी मामले हैं और अब हत्या का भी मामला जुड़ गया। फिर गणपत डर जाता है और सरपंच जी को पास बुलाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, ये सब्जियां तो सचिन के खेत के हैं। मुझे पता होता कि सचिन की सब्जियां जहरीली है तो मैं कभी भी उसकी सब्जी नहीं चुराता। अगर सजा देनी है तो सचिन को दो, क्योंकि ये सब्जियां तो मेरे खेत की नहीं है, सचिन की खेत की है, जो कि सब्जियां जहरीली है और जो जहरीली सब्जियां बेचता है, तो उसे सजा दीजिए। तब सरपंच जी कहते हैं कि गणपत, एक तो तुमने चोरी की और उस बेचारे सचिन
को बलि का बकरा बना रहे हो और मुझे पास बुलाकर घूस देने की बात कर रहे हो। मुझे तो पक्का यकीन है कि तुमने और भी गलतियां की होगी और उस सचिन को दोषी बता रहे हो। इसी बीच वैद्य, गेंदलाल और सचिन वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर गणपत चौंक गया और कहने लगा कि ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल ठीक है और अगर कुछ भी हो जाता तो इससे मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये सब्जियां तो मेरे खेत की नहीं थी, ये तो किसान सचिन की खेत की है, तो सजा तो उसे ही मिलनी चाहिए। अब मुझ पर कोई हत्या का आरोप भी नहीं लगेगा। मैंने तो किसान सचिन की सब्जियां चुराई थी, तो मुझे कैसी सजा मिल सकती है। तभी सरपंच किशोर जी कहते हैं, गणपत, तुमने तो अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया कि सब्जियां तुमने ही चुराई थी। तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। इसीलिए ये नाटक हमने ही रचाई थी कि तुम अपना जुर्म कबूल कर सको। और हाँ, तुमने जिस आदमी को सचिन के थोक सब्जियां खरीदने को भेजा था, उसे सचिन ने पहले ही देख लिया था कि वह तुम्हारे घर में काम कर रहा था। उस बात से सचिन ने मुझे पहले ही बता दिया था। सचिन ने तुम्हें थोक सब्जियां बेचने के लिए मना कर दिया था, इसलिए तुमने उसे अपने घर के पास रोका और उसे दिखावे के लिए आसरा दिया और उसकी सब्जियां भी चुरा लिया था। तुम्हारे जैसे मंडी के नीच दलाल ऐसा काम भी कर सकते हैं, मैंने सोचा ही नहीं था। तभी सचिन कहता है, तुम जैसे घटिया दलाल के कारण ही किसानों को भुगतना पड़ता है, तुम जैसे दलालों के कारण ही परेशानी होती है, तुम सजा के हकदार हो। सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, गणपत कहता है। तब सरपंच ने कहा कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, माफ़ी मांगना है तो सचिन से मांगो, जिसकी सब्जियां चुराया है उसे ही गलत कहा। फिर सेठ गणपत माफ़ी मांगता है और वह सुधर भी जाता है। ये तो कहानी की बात थी, तो गणपत सुधर गया, परंतु हकीकत में लोग भी सुधर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी कहानी लेकर आऊं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।